क्या सच्चा प्रेम भाग्य से भी बड़ा होता है? क्या एक राजा और एक रानी के प्रेम की परीक्षा इतनी कठिन हो सकती है कि उन्हें अपना सब कुछ छोड़कर दर दर भटकना पड़े? मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अद्भुत, रोमांचक और हृदय स्पर्शी कथा। नल और दमयंती की कथा। यह महाभारत में वर्णित एक ऐसी प्रेम गाथा है जो त्याग, प्रेम, धैर्य और पुनर्मिलन का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करती है। तो इस अद्भुत कथा को सुनने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। और हाँ, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा करें ताकि यह पौराणिक कथा हर दिन तक और हर दिल तक पहुंच सके। चलिए अब आरंभ करते हैं इस अमर प्रेम गाथा का सजीव वर्णन। तो बहुत समय पहले की बात है। निषिद्ध देश में राजा वीरसेन के पुत्र नल का जन्म हुआ। नल बचपन से ही पराक्रमी, सत्यवादी और धर्मपरायण थे। वे केवल एक महायोद्धा ही नहीं बल्कि रथ संचालन में भी निपुण थे। समय बीता और राजा वीरसेन के स्वर्ग सिधारने के बाद नल निषिद्ध देश के राजा बने। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उसी समय विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री दमयंती अपने अद्वितीय सुंदरता और तेजस्विता के कारण प्रसिद्ध थी। वे इतनी सुशील और गुणवान थी कि देवता तक उन्हें अपनी पत्नी बनाने के लिए इच्छुक थे, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। तो राजा नल और दमयंती ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा था, लेकिन भाग्य ने उनके दिलों में प्रेम के बीज अंकुरित कर दिए थे। कहते हैं कि एक दिन राजा नल अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। वहां उन्होंने एक हंस को देखा जो अद्भुत सुनहरे रंग का था। नल ने उसे पकड़ लिया। हंस ने कहा, हे राजन, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें एक अद्भुत समाचार दूंगा। विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती अनुपम सुंदरी है। यदि तुम उनसे विवाह कर सको तो यह सबसे पवित्र और श्रेष्ठ विवाह होगा। राजा नल ने हंस को छोड़ दिया और वह उड़कर दमयंती के महल तक पहुंचा। वहां हंस ने दमयंती से कहा, हे राजकुमारी, निषिद्ध देश के राजा नल अद्वितीय योद्धा और परम धर्मात्मा हैं। वे तुम्हारे लिए सर्वदा योग्य हैं। इस प्रकार हंस ने नल और दमयंती के मन में प्रेम की ज्वाला प्रज्वलित कर दी। तो राजा भीम ने दमयंती के स्वयंवर की घोषणा कर दी। अनेक राजा, महाराजा, योद्धा और यहाँ तक कि स्वर्ग के देवता भी स्वयंवर में आए, लेकिन दमयंती का हृदय तो पहले ही नल को समर्पित था। जब नल स्वयंवर में पहुंचे तो उनके सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई। इंद्र, अग्नि, वरुण और यमराज ने भी नल का रूप धारण कर लिया। दमयंती के सामने 5 एक समान नल खड़े थे। दमयंती ने अपने प्रेम और बुद्धिमत्ता से असली नल को पहचान लिया। उन्होंने नल के गले में जयमाला डाल दी। समस्त राजाओं और देवताओं के समक्ष यह पवित्र विवाह संपन्न हुआ और सब कुछ सुखमय चल रहा था। लेकिन भाग्य की परीक्षा अभी शेष थी। कलयुग और द्वापर युग नामक अधर्मी शक्तियां नल दमयंती के प्रेम से जल उठी। कलयुग ने नल को छल से जुआ खेलने के लिए प्रेरित किया।
राजा नल को जुए की ललक लग गई और वे अपने सारा राज्य हार गए। उन्होंने अपना महल छोड़कर वन में जाना पड़ा। दमयंती ने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा और दोनों वन में कष्ट सहने लगे। वन में कष्टों का सामना करते हुए एक रात नल ने देखा कि दमयंती बहुत दुखी है। वे समय को धिक्कार रहे थे कि उनकी मूर्खता के कारण दमयंती को यह दिन देखना पड़ रहा है। एक रात उन्होंने दमयंती को गहरी नींद में छोड़ दिया और अकेले आगे बढ़ गए। दमयंती जब जागी तो नल को न पाकर विलाप करने लगी। उन्होंने अनेक कष्ट सहते हुए अपने पिता के महल में शरण ली। इधर राजा नल ने भी भीषण दुख सहा। वे अपने शरीर का रूप बदलकर बावर्ची के रूप में अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के पास नौकरी करने लगे। दमयंती ने जब सुना कि अयोध्या में कोई असाधारण रथ संचालक है तो उन्हें शक हुआ कि उनके पति नल ही हो सकते हैं। उन्होंने राजा ऋतुपर्ण को विदर्भ आमंत्रित किया। जब नल अपने अद्भुत रथ कौशल से एक ही दिन में विदर्भ पहुँचे तो दमयंती ने पहचान लिया कि वे ही उनके प्रिय पति हैं। उनके प्रेम और धैर्य के बल पर नल ने अपनी खोई हुई शक्ति और राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। तो नल और दमयंती की यह कथा हमें प्रेम, धैर्य और सच्चे रिश्तों की परीक्षा का संदेश देती है। उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया लेकिन अपने प्रेम को कभी नहीं छोड़ा। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए, यदि सच्चा प्रेम और धैर्य हो तो हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। तो मित्रों, कैसी लगी आपको यह अद्भुत कथा? यदि आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ साझा करें। आपकी सराहना और समर्थन हमें और भी प्रेरित करेगा और हम आपके लिए ऐसी ही पौराणिक और रोचक कहानियाँ लाते रहेंगे। तो धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय।